ग्रेट श्रावस्ती पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल खबर दिखाई थी कि भिनगा कोतवाली के मोहम्मदपुर गला गांव है, जो मुजैनिया गांव है, वहां ज्ञानेश्वर धाम मंदिर में एक लड़का कार्यक्रम में आया हुआ था। हिमांशु नाम का लड़का, जो प्रयागपुर थाना क्षेत्र के खजुरार का बताया जा रहा है, वो एक कार्यक्रम में यहाँ आया हुआ था। भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर ज्ञानेश्वर धाम मंदिर में प्रोग्राम किया जा रहा था, जिसमें वो लड़का वाद्य यंत्र बजाने का काम करता था। कुछ देर बाद वो लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में नदी के किनारे से गायब हो गया। हालांकि लोगों का कहना है कि हिमांशु नदी में डूब गया, लेकिन किसी ने लड़के को नदी में डूबते हुए नहीं देखा। नदी के किनारे चप्पल मिला, गमछा मिला और पैंट मिला, लेकिन परिजनों का कहना है कि नदी के किनारे जो पैंट मिला वो तो हिमांशु का था, लेकिन जो गमछा मिला और जो चप्पल मिला वो किसी अन्य व्यक्ति का था। तो कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं सूत्रों से ये खबर आ रही है कि कुछ और लोग थे जो उसके साथ नदी के किनारे आए हुए थे। अब ये कोई नहीं बता सकता कि लड़का नहाने के दौरान नदी में डूब गया या किसी ने उसको ढकेल दिया या क्या है, कुछ इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो लड़के के पिताजी हैं, इन्होंने आज भिनगा कोतवाली में एक तहरीर दिया है। तहरीर देकर इन्होंने कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि उनसे पूछताछ किया जाए कि आखिर लड़के को डूबते हुए नदी में किसने देखा, क्योंकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि लड़का नदी में डूबा तो डूबते वक्त किसने देखा। सिर्फ चप्पल मिलने से, कपड़ा मिलने से ये नहीं कहा जा सकता कि लड़का नदी में डूब गया है। हालांकि कल से आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू किया जा रहा है, लगातार टीमें लगी हुई हैं, गोताखोर लगे हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बांस की कोठी देख रहे हैं आप। ये यहाँ पर भयंकर बांस लगा हुआ था। बांस एक ऐसा पेड़ होता है जो काफ़ी मजबूत होता है और एक एक करके जो है ग्रुप में लगा होता है। इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं। तो ये बांस के आगे जो थोड़ा आप देख रहे हैं, इसी तरफ लड़का डूबा है। तो लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर लड़का डूबा होगा तो इस बांस की कोठी में अंदर जाकर कहीं ना कहीं फंस गया होगा। एक तो जो इनके परिवार के लोग हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि लड़का नदी में डूब गया है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं इसमें किसी अपराध की बू आ रही है। बहरहाल मैं फिर से बताना चाहूँगा कि यह राप्ती नदी है, मोहम्मदपुर कला का दोंदरा गांव है। दोंदरा गांव की राप्ती नदी है। वहाँ पर जो आपको भैंसें दिख रही हैं, इस जगह पर लड़का डूबा। मतलब कहने का मतलब लड़का डूबा, किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसके आगे ही ये बांस पड़ता है। और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि यदि डेड बॉडी वहाँ से बहती हुई आई होगी तो ये बांस के जड़ों में फंस गई होगी। अभी आप देख रहे हैं गांव के कुछ लोग जो है बांस की लग्गी लेकर इसको ढकेलने का काम कर रहे हैं। अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बांस की लग्गी में अगर लाश फंसती है तो लाश भी मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार गोताखोर कल और आज तलाश कर रहे हैं। कल तो तलाश कर रहे थे, लेकिन आज जो इनकी मशीन है रबड़ बोट, वो रबड़ बोट नदी में उतारते ही रबड़ बोट खराब हो गई, जिसके बाद ज़्यादा काम हो नहीं पाया। प्रशासन की तरफ से ये रबड़ बोट भेजा गया था, लेकिन इनकी मशीन पानी में उतरते ही खराब हो गई, जिसके कारण ज़्यादा रेस्क्यू का काम हो नहीं पाया। ये गांव के लोग हैं। गांव के लोग खुद ही यहाँ पर आप देख रहे बांस की लग्गी लगाकर इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा। वहाँ पर प्राथमिक आइए इनके पिताजी से बात करते हैं। में लिखा है कि हमारा लड़का 18 तारीख को अपने घर से यहाँ दंदरा मुजैना को कहा कि पापा हम जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम नवरात्रि में वहाँ पर है। हमने बच्चे को तैयार करके जो है वहाँ से भेज दिया। बच्चा हमारा आया, 4 दिन तक कोई बात नहीं, हमने बच्चे के मोबाइल में 22 तारीख को 199 का रिचार्ज भी कराया कि बच्चे से हमारी बात होती रहे। बच्चा मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दिया, बच्चे से मेरी बात हुई। फिर उसके बाद से हमारे बच्चे से कोई बात नहीं। 23 तारीख को सुबह करीब 11 बजे मुझे यह संदेशा मिला कि मतलब जो है आपके बच्चे हिमांशु का राप्ती नदी के दाढ़े मोबाइल और पैंट शर्ट चप्पल जूता सब वहाँ पड़ा हुआ है। हम वहाँ से भागे भागे आए, घटना स्थल पे पहुँचे और वहाँ से देखा कि मेरे लड़के का सारा कपड़ा तो था, लेकिन बच्चे का हमारे जो है गमछा और चप्पल वो हमारे बच्चे का नहीं था, किसी दूसरे का रहा होगा। प्रशासन अमला यहाँ जुटा था। कुछ गोताखोर जो है डुबकी लगा रहे थे। एक स्टीमर मंगाया गया जिसके द्वारा जो है रन किया गया, पानी को मथा गया, लेकिन बच्चे का कहीं शिनाख्त नहीं हो पाया।
आज दिनांक 24 तारीख है, जिसमें जो है स्टीमर फिर मंगाया गया है। स्टीमर जो है वो इधर उधर दौड़ाया जा रहा है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। अच्छा ये बताइए, घटनास्थल पर जो दूसरे व्यक्ति का कपड़ा मिला, उससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा था कि वो अकेले नहाने आया था कि कुछ और लोग लाए थे उसको? हमारा लड़का अनजान जगह पे अकेले जा ही नहीं सकता। अगर कोई आया होगा साथ में तभी आया होगा। चलिए वो मान लिए नहाने के लिए कूदा ही होगा, कहने का मतलब है वो अनजान जगह पे इस तरीके से नहीं कूदेगा। अब उसको हम क्या कहें कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है कि वो अपने आप पानी में नहाते समय डूब गया है, लेकिन लाश उसकी अब तक नहीं मिली है। कितनी लाश 24 घंटे हो गए, अब तक कम से कम उतराती हुई कहीं नजर आती। प्रशासन ने एक रबड़ बोट यहाँ पर भेजा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो लोग काम कर जो रहे हैं? रबड़ बोट भेजा गया है, वो रबड़ बोट वहाँ देखते हैं 1 किलोमीटर पे खड़ी है, और खड़ी होने के बाद में जो है अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है गंतव्य तक, और उसके बाद में क्या कहें हम। अच्छा, कोतवाली में आपने तहरीर दिया है, जी, किस कोतवाली संबंध में में तहरीर दिया है? क्या आपको हमारे- कहीं शक है कि किसी ने आपके बेटे की हत्या कर दी है? हमने ये कहा है कि हमारे साथ में संगत करने वाले, हमारे बच्चे के साथ में संगत करने वाले, प्रवचन करने वाले सभी 7-8 आदमियों को मतलब उनसे जायजा लिया जाए, उनसे पूछताछ किया जाए। गांव ही के कुछ 2-1 लोगों का नाम पता चला है, जिनका मतलब उनसे इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, जांच कराया जाए कि वो लोग दोषी हैं। हमारा लड़का अकेले यहाँ नहीं आया होगा, अगर आया होगा तो किसी न किसी के साथ में आया होगा। बस कि 25-30 मीटर पर यहाँ जो है वो गड्ढिया परत है, तो हो सके तो फटियाला में जाए के भैया फंस गया हो नीचे में करे तो वहाँ गए अंदरवा कोई नहीं कोई पता नहीं है। कोई ये नहीं बता पा रहा है कि हमने डूबते हुए देखा है, कोई ये नहीं। अरे तो वो सब अलग बात है ना। कौन 2 लड़के रहे, उनका लड़के आए, का मालूम पूरा ओका का कहा जाए। हमारे गांव लड़का हुआ 4 दिन में सभी पहचानते हैं, यहाँ के कोई पहचानते नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। नदी में जानते नहीं है, तो हम नदी में मिला था पहचाना था। जो मेरे का 4 दिन से मती नहीं जानते हैं। ये हाल है, वो आवा 4 दिन से होगा सब पहचाना था। नहीं, यहाँ आप लोगों को क्या लग रहा है कि लड़का अकेला आया था या कोई उसके साथ लाया था? ये कोई साथ में आया था। क्या लगता है आप लोगों को? अब जैसे एक दुकान ढाबली है, उस पे बता रहा था ढाबली वाला कि 2 लड़के और साथ में थे मोटरसाइकिल से। जो कपड़ा यहाँ पर मिला है उसके बारे में क्या कहना नहीं, चाहेंगे? कपड़ा तो लड़के का है और उसका गमछा और चप्पल नहीं था। चप्पल कुछ किसी तीसरे व्यक्ति का था, दूसरे व्यक्ति का। वो चप्पल और वो चप्पल वाला आदमी मिलना चाहिए, जैसे जिसका चप्पल वो मिलना चाहिए ना, कि जैसे मेरा चप्पल है तो जैसे मैं मिलूं। 24 घंटे ज्यादा बीत गए हैं, हाँ, डेड बॉडी करीब नहीं हो गया, मिली है। 36 घंटे हो गया। हाँ। 24 घंटे क्या, अभी 36 क्या घंटे हो अंदेशा गया। जता रहे हैं आप लोग? अभी लड़का मिला ही नहीं है। हो सकता है कि लड़के को कोई मार के पार दिए हो गांव वाले या कोई भी। अब हमें क्या पता क्या है। वही चाची, जैसे हमने कहने का मतलब है लड़के का चप्पल यहाँ कहीं तो मंदिर पर शाम का वो बताई नहीं। जब हम लोग जो है टाइट करें लड़के तैयार हो गए, झगड़ा करके चप्पल बताई नहीं कि देख लो भैया चप्पल हो कि ना हो। पूछो चाचा से ना, और चप्पल यहाँ दूसरे रहा टाइट हो गया तब कहीं झगड़ा ना करो। कोई झगड़ा नहीं करा चाह। लड़का ना नहाई जानता, ना पैरे जानता, न दिखता। क्या करे, मंदिर से नहाए तब आए रहे। मंदिर पर नहाई गए, चाय पी सी हुआ, चना खाई थी, चाय पी सी, तब काबलियत ही नहीं हुआ। पता नहीं आज की अब चप्पल के वो आदमी आवा यहाँ पे खटारा है, चल ही नहीं रहा है। और प्रशासन की लापरवाही, लड़का नहीं मिल रहा। 36 घंटे से ऊपर हो गया। तो क्या रबर बोट वाले ढूंढ नहीं रहे हैं? और क्या रबड़ बोट वाले जब उनका खटारा है तो वो क्या ढूंढ पाएंगे। चला नहीं तब से आया? चला, अब कल चला था, उसके बाद आज चला ही नहीं। चलता नहीं, खड़ा जाता खड़ा हुए अपने नदी में खड़ा हुए खटारा लेके, तो वहाँ कहाँ चलाई पी है। तो ये रबड़ बोट की मशीन है। ये रबड़ की मशीन नदी में उतारी गई थी, लेकिन ये ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाई क्योंकि मशीन ख़राब हो गई। राप्ती नदी में जाते ही मशीन ख़राब हो गई, जिसके बाद कुछ ठीक से काम हो नहीं पाया। आप देख रहे हैं इस वक्त इनके जो टेक्निक वाले मिस्त्री हैं उनको भी बुलाया गया है। और ये रास्ते में ख़राब हो गई थी क्या? काफ़ी देर तक आप लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, ख़राब हो गई थी क्या? क्या हुआ था? तो अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा, अभी काम चलाऊ है।
अच्छा, जब मैकेनिक आएगा तभी सही होगा, यानी 2-3 घंटा पूरा वेस्ट हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फायदा का उसे बैक करके ले गए तो बैक गियर लग रहा तो बैक गियर में ले गए तो वहाँ तक जो है बैक में लेके आ रहा हूँ। और दूसरा इंजन ले आएंगे तो टाइम ओवर हो जाएगा। इंजन तो हमारे पास है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मशीन खराब हो गई है, लेकिन पूरे गांव वालों की एक आखिरी उम्मीद यही बांस का पेड़ बचा है। लोगों का मानना है कि ये बांस के पेड़ में कहीं न कहीं व्यक्ति का शव जो है फंस गया होगा, जिसके बाद उसके शरीर में अकड़न आई होगी। तो अकड़न होने की वजह से या उसका कपड़ा फंस गया होगा या चड्डी बनियान जो भी वो पहने हुआ था वो बांस में कहीं ना कहीं फंस गया होगा, क्योंकि ये आखिरी उम्मीद है। क्योंकि यहाँ से लेकर मोहम्मदपुर कला से लेकर के इकौना, आंध्रपुरवा, राप्ती नदी तक बीच में जितने गांव पड़ते हैं, किसी गांव से कहीं भी कोई लाश मिलने की खबर नहीं आई है। हालांकि 10% लोग मानते हैं कि ये बांस के जड़ में हो सकता है। देख लीजिए, फिर से रबड़ बोट की टीम लगाई गई है और बांस की जड़ों में देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं से कोई न कोई सुराग हाथ लगे। हालांकि आज इनके पिताजी ने भिनगा कोतवाली में तहरीर दिया है। तहरीर देकर उन्होंने बताया है कि उस व्यक्ति का पता लगाया जाए कि इनका लड़का किसके साथ नदी पर पहुंचा था, क्योंकि गांव में और चारों तरफ ये चर्चा है कि किसी न किसी के साथ तो यहाँ पर आया था। क्योंकि जब कोई व्यक्ति नदी में डूबा तो किसी न किसी ने तो देखा ही होगा कि कौन डूबा। दूसरी बात, नदी के किनारे जो चप्पल मिला वो बताया जा रहा है लड़के का नहीं है, और जो गमछा मिला वो इनके लड़के के पिता बता रहे हैं कि वो लड़के का नहीं है। इस आधार पर कहीं न कहीं कुछ और ही बताया। हो सकता है किसी ने डूबते देखा हो, डर के मारे वो बता नहीं रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश रही हो, या कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये पुलिस का काम है जांच पड़ताल करना। फिलहाल यहाँ पर रबड़ बोट की टीम लगी हुई है। सबका जो है अंदाजा यही है कि बांस की कोठी को यहाँ से ध्वस्त किया जाए, इसको यहाँ से हटाया जाए यार, क्योंकि बांस एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ें काफी नीचे तक जाती हैं। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि अगर कटान से बचना है तो पेड़ लगाइए, और कटान से बचने के लिए बांस से बढ़िया कोई पेड़ नहीं होता, क्योंकि बांस एक ऐसा पौधा है जो ग्रुप में लगता है। इसकी एक डाली को ले लीजिए, ये एक में आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जिस जगह पर लग जाती हैं वहाँ से इनको जल्दी कोई हिला नहीं पाता। आपने देखा होगा कि बांस की जड़ों को कोई अलग नहीं कर पाता है। जब भी बांस की लकड़ी को काटा जाता है तो इनकी जड़ों को खोदा जाता है। तो इस वक्त यही काम हो रहा है। यहाँ पे लग्गी डालकर लाश तलाश की जा रही है कि ऐसा तो नहीं है कि लाश कहीं ना कहीं इस बांस में फंसा हो, और मेहनत कर रहे हैं लोग। हालांकि ये बोट जो है, रबड़ बोट आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ताकतवर मशीन होती है, पानी को मथ देती है पूरी तरीके से। एक प्रकार से ये राप्ती नदी में मथने का काम करती है। इस वक्त ये मशीन ख़राब है और इसके जो जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, वो कहीं ना कहीं बांस की लकड़ी से इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं। बहरहाल इस बांस के पेड़ को यहाँ से ध्वस्त करने के लिए जेसीबी मशीन मंगाई गई है। जेसीबी मशीन किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकती है और जेसीबी मशीन से इस बांस की जड़ों को खोदा जाएगा, इसको यहाँ से अलग किया जाएगा, ताकि जब ये बांस की जड़ें उल्ट पलट जाएंगी तो उम्मीद जगी है कि हो सकता है कहीं हिमांशु का कोई कपड़ा इसमें फंस गया हो। और ये जेसीबी मशीन भी मौके पर पहुँच गई है। काफ़ी देर बाद, 3 घंटे बाद ये जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुँची है। और जैसा कि आप जानते हैं, नदी का किनारा है, नदी के किनारे जो है कटान होती रहती है, दरारें पड़ती रहती हैं। तो इस वजह से जेसीबी मशीन वाला भी काफ़ी डरा हुआ है और अपना जुगाड़ लगा रहा है कि किस तरह से हमको सही करना है और किस तरह से खोदना है। बहरहाल ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, क्योंकि बांस का पेड़ को खोदना जेसीबी मशीन के बस का बात भी नहीं है। और ये बांस सुबह से सबके आंखों में गड़ रहा है, जैसा कि। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो मैं पूरी घटना में ये बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको पूरी घटना बताता हूं कि एक लड़का जो कथावाचन में वाद्य यंत्र बजाने का काम करता था, पैड जिसको कहते हैं हारमोनियम, तो हारमोनियम बजाने का काम करता था, जो भिनगा कोतवाली के मोहम्मदपुर कला के दोंदरा गाँव में जो है एक मंदिर में, जहाँ भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा चल रही थी, वहाँ पर मूर्ति स्थापित होनी थी, वहाँ पर हारमोनियम बजाने आया था। उसके बाद सुबह 8 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया।
उस लड़के का नदी के किनारे, जैसा कि पहले बताया गया, कि चप्पल मिला और गमछा मिला और उसका पैंट मिला और उसके 2 मोबाइल मिले। बाद में परिजनों ने देखा कि लड़के का चप्पल है जो मंदिर में ही था, वो चप्पल किसी और का था, गमछा किसी और का था। इसके बाद परिजनों को कहीं ना कहीं किसी अनिष्ट की आशंका हो गई है। इसके बाद भिनगा कोतवाली पहुंचे इनके पिताजी। वहां पर इन्होंने तहरीर दी है मंदिर के कुछ लोगों के नाम, ताकि उनको बुलाकर पूछताछ किया जाए कि लड़के को नदी में डूबते हुए किसने देखा। किसी न किसी ने तो देखा होगा, कोई ना कोई तो आई विटनेस होगा जिसने लड़के को नदी में डूबते हुए देखा। क्योंकि यहाँ से खाली सूचना भेज दी गई थी कि लड़का नदी में डूब गया है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जेसीबी मशीन भी काफ़ी मेहनत कर रही है खोदने में, और इस वक्त इसको खोदा जा रहा है। और ये बांस इतनी मजबूत है कि जेसीबी मशीन के अपने लिए रास्ता बना है। इसकी जड़ें काफ़ी अंदर तक, मेरे ख्याल से 25-30 फुट अंदर तक राप्ती नदी में समाई हुई है। इसको यहाँ से धकेलना या इसको यहाँ से उखाड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी मजबूत जड़ें किसी की नहीं होती हैं जितनी मजबूत बांस की जड़ें होती हैं। जेसीबी मशीन भी मेहनत कर रही है। अगर इस बांस की कोठी को उल्ट पलट दिया जाएगा तो लड़के पीछे हट जा भैया, कहाँ कर रहा तमाशा हो जाएगा कि 100 यहाँ पर फंसा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ से आगे पड़ता है सिसवारा गाँव। सिसवारा के आगे भी जितना भी गांव पड़ते हैं, जहां जहां तक ये राप्ती नदी गई है, वहां तक के लोग तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़के का शव कहीं से बाहर नहीं आया। अगर पानी में शव होता तो 24 घंटे से भी ज़्यादा बीत गए हैं, 36 घंटे बीत गए हैं। 36 घंटे में कहीं ना कहीं से राप्ती नदी से शव बाहर आ जाता, लेकिन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि इसमें है नहीं कुछ। बहरहाल पुलिस ने कहा है कि 36 घंटे वो इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि कैसे क्या बात है। और ये जेसीबी मशीन फंसी हुई है बांस खोदने में, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है यहाँ इनको, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है।